प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लगातार पीएम पद पर बने रहने का एक नया रिकॉर्ड बनाया और पंडित जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के एक ऐतिहासिक कार्यकाल के आंकड़े को पार कर लिया। Wake up to reality. लेकिन चलिए आज जानते हैं नेहरू जी के उन 4398 दिनों की असली कहानी और आधुनिक भारत की आखिरी सच्चाई। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेज हमें एक जीता हुआ देश नहीं बल्कि एक लहूलुहान, कंगाल और टूटा हुआ ढांचा सौंप कर गए थे। विभाजन की त्रासदी में 1.4 करोड़ लोग बेघर थे। देश की साक्षरता दर सिर्फ 12% थी और एक आम हिंदुस्तानी की औसत उम्र महज 32 साल थी। भूखमरी का आलम यह था कि खाने के लिए अनाज दूसरे देशों से मांगना पड़ता था। ऐसे भयंकर अंधकार के बीच पंडित नेहरू ने न सिर्फ देश की कमान संभाली बल्कि अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उन्होंने अपनी किताबों की रॉयल्टी और पारिवारिक कोष सहित उस दौर में लगभग 196 करोड़ रुपए की अपनी निजी संपत्ति देश को दान कर दी। महंगाई के हिसाब से आज वो रकम 12,000 करोड़ से भी ज्यादा बैठती है। यही नहीं, लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए नेहरू ने अपने कार्यकाल में 75 से ज्यादा लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहाँ पत्रकार उनसे सीधे और तीखे सवाल पूछते थे। सोचिए, जिस देश के पास अपने नागरिकों को 2 वक्त की रोटी देने के पैसे नहीं थे, वहां कोई अस्पताल और पेस रिसर्च की बात करे तो लोग उसे पागल ही कहते। लेकिन नेहरू जानते थे कि अगर भारत को पैरों पर खड़ा करना है तो सिर्फ आज की भूख नहीं, सदियों का भविष्य देखना होगा। इसी कंगाली के बीच उन्होंने IIT, IIM, एम्स, इसरो, DRDO, बार्क, बाकड़ा नांगल बांध और सिंदरी खाद कारखाना जैसे आधुनिक भारत के मंदिरों की नींव रखी ताकि देश कृषि और तकनीक दोनों में आत्मनिर्भर बन सके। आज 2026 में इंटरनेट पर बैठकर एसी कमरों में नेहरू की आलोचना करना बहुत आसान है। दोस्तों, इतिहास में हर राजनेता से गलतियां होती है, नेहरू से भी हुई। लेकिन नेहरू इसलिए महान थे क्योंकि उन्हें बना बनाया भारत नहीं मिला था। नेहरू ने शून्य से बिखरे हुए पत्थरों को जोड़कर एक लोकतांत्रिक और आत्मनिर्भर भारत की इमारत खड़ी की, जिसकी बदौलत आज भारत इस मुकाम पर पहुंचा है। वो इतिहास के पन्नों में हमेशा भारत के सबसे महान शिल्पकार रहेंगे। अगर आप आज के भारत की ऊंचाई को देखते हैं तो उस बुनियाद को मत भूलिए जिसे नेहरू ने अपने खून पसीने से सींचा था। अब आप लोग बताइए, आपके हिसाब से भारत के लिए कौन सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री है, नेहरू या मोदी जी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपको इस पूरे विवाद पर एक और गहरी रिसर्च के साथ पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में तुरंत टाइप कीजिए पार्ट 2। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप वीडियो को इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो जरूर फॉलो करना। अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।